हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा राजपूत। वेलकम यू ऑल ऑन एनआर क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है 10th का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों के मार्क्स जो एक्सपेक्टेड थे उससे कम आए हैं। मीन्स बात करेंगे इस वीडियो में हम रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन की। अगर आप रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेटेस्ट नोटिस निकल कर आ गया है। आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। टाइम भी दिया है कि आप इतने दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। चेकिंग होगी वो किस बेस पे होगी, कैसे होगी, कौन से मार्क्स माने जाएंगे। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं अपने रिजल्ट से तो आप रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अगर चैनल पे वीडियो आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब 2 ऑफिशियल नोटिस निकल कर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे रीचेकिंग की। तो देखिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मैं हिंदी में आपके साथ सामने रीड करूंगी, इंग्लिश में इसके नीचे ही है। मैं ये पीडीएफ कोशिश आपके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। और ये है पुणे जांच के लिए, मीन्स ये रीचेकिंग के लिए इंस्ट्रक्शन है। रिवैल्यूएशन के लिए जो पुणे मूल्यांकन अगर जिसको आप कहते हैं, उसके लिए अलग कंडीशंस हैं, अलग टर्म्स कंडीशन हैं, अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। ये है रीचेकिंग के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पुणे जांच, उसकी टर्म्स कंडीशन है, मीन्स इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि जो रीचेकिंग के लिए जो आवेदन है और जो शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अंदर केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। मीन्स कल रात को रिजल्ट आ चुका है। मीन्स अगर हम बात करें तो 10 जुलाई को रिजल्ट माना जाएगा 10th का। तो जो 10th का जिस डेट को रिजल्ट आया है उसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये अप्लाई है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। मैं एक वीडियो और बना दूंगी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे फ़ीस आपको कट करवानी है, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बता दूंगी। अन्य किसी भी माध्यम से ये जो फॉर्म है आपका माना नहीं जाएगा। रीचेकिंग के लिए एक उत्तर पुस्तिका की जो फीस है वो 250 रुपये है। मीन्स आप जितने सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करवाना चाहते हैं पर सब्जेक्ट 250 रुपये है प्रति उत्तर पुस्तिका लिखा हुआ है। तो एक सब्जेक्ट की अगर आप रीचेकिंग करवा रहे हैं तो 250 रुपीज़ आपके लगेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका फॉर्म अधूरा है, मीन्स जो ऑनलाइन आपको फिल करना है, अगर वो फॉर्म आपका अधूरा है या फिर आपने फीस जो ये शुल्क है, जो ये पैसे हैं, अगर ये आपने नहीं दिए, मीन्स यहाँ आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने फीस नहीं कटवाई, तो जो आपका फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट है उसका किसी भी तरह से दावा नहीं माना जाएगा कि बाद में आप एक्सप्लेन करो इस वजह से नहीं हो पाया ये वो। ना तो कोई फीस वापस होगी और फिर कोई भी तरह का जो मीन्स बहाना जिसको हम कहें वो नहीं सुना जाएगा। एक विद्यार्थी एक या अधिक विषयों के आवेदन के लिए पत्र एक ही भरा जाएगा। मीन्स अगर आप 3-4 सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो फॉर्म है जो वो एक ही भरा जाएगा, लेकिन फीस अलग अलग लगेगी। और जो फीस है इकट्ठी आपको एक ही फॉर्म में जमा करवानी पड़ेगी। मीन्स अगर आप 2 सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, फॉर्म तो एक ही भरा जाएगा, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे आप किस किस सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन आपके पैसे कितने रुपीज़ कितने लगेंगे, वो 250 + 250 ऐसे लगेंगे, 500। एक ही फॉर्म भरा जाएगा। आगे ये है कि अगर आप रीचेकिंग करवाते हैं और आपके जो मार्क्स है सब्जेक्ट में और भी कम होकर आ जाते हैं, तो जो कम होकर मार्क्स आए हैं, जो नए आए हैं, वो माने जाएंगे। जो पहले हुए हैं आपके अंक आए हैं वो नहीं माने जाएंगे। मीन्स मान लेते हैं अगर आपके अब 70 मार्क्स हैं और आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देते हो और रीचेकिंग के बाद आपका 60 मार्क्स आ जाता है, तो 60 ही माने जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पहले 70 थे तो वो कर दो। तो अगर आप रीचेकिंग के अप्लाई करते हैं तो जो नए मार्क्स आएंगे वही माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको पुणे जांच की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी। अगर जो उत्तर पुस्तिका है वो उपलब्ध नहीं हो पाती तो आपके जो मार्क्स आपको मिले हैं वही माने जाएंगे।
मीन्स जो उत्तर पुस्तिका है वही आपके लिए उपलब्ध होगी, तो ये आप रीचेकिंग के लिए कर सकते हैं, रीचेकिंग होगी। अगर आपकी उत्तर पुस्तिका मीन्स पेपर आपकी शीट नहीं मिलती हैं तो जो मार्क्स आपको मिले हैं वही माने जाएंगे। और जो सबसे मेन बात है कि जो फीस आप कट करवा रहे हैं, जो शुल्क आप भर रहे हैं, वो वापस नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। आपको ये भरना कहाँ पे है, जो ये फॉर्म है ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा बोर्ड HBSE बोर्ड की, उस पर जाके आपको अपलोड करनी है आपकी पूरी की पूरी डिटेल। आप किस रिजल्ट पे कौन से सब्जेक्ट पे रीचेकिंग लगाना चाहते हैं, कोई नहीं, ये तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना ही दूंगी। उसके बाद है कि जो अंकित उत्तर पुस्तिका है, परीक्षार्थी है या किसी को भी वो शीट नहीं दिखाई जाएगी किसी भी हाल में। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बोले कि हमें वो शीट दिखाओ तो किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं मान्य होगा। पुनः जांच केवल लिखित परीक्षा में ही करवाई जाएगी तथा बोर्ड नियमानुसार ही कार्यवाही होगी। जो आपकी लिखित परीक्षा है उसी में आपकी पुनः जांच होगी, रीचेकिंग होगी, और जो रूल्स रेगुलेशन है बोर्ड के वही एप्लीकेबल होंगे और कोई नया रूल रेगुलेशन नहीं आएगा। पुनः जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की जो कानूनी कार्रवाई है वो केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकती है और कहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो टर्म्स कंडीशंस जिसको हम इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, ये महत्वपूर्ण निर्देश इंस्ट्रक्शन है रीचेकिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है रीचेकिंग की, तो जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से डायरेक्ट इंग्लिश में रीड कर सकता है रीचेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये रीचेकिंग की है। एक और बिल्कुल अलग से नोटिस डला हुआ है रिवैल्यूएशन का, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये रिवैल्यूएशन का है, इसकी कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एज इट इज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो पुनर्मूल्यांकन है उसका वही सेम है कि आपको 20 दिन के अंदर अंदर आप करवा सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और जो रेगुलर है, जो ओपन है या फिर DED की जो परीक्षा है, अगर आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप उस विषय में भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फीस यहाँ पे दी हुई है पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ है, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है मीन्स जो BPL अगर कोई परिवार है तो उसकी फ़ीस वो 800 है पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से लिख दिया है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये रिवैल्यूएशन का है, सेम जो मेन है ये देखिए सेम है, कुछ कंडीशंस जो रिपीट अलग है वो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर लूँगी। अधूरा फॉर्म होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा, किसी भी पेरेंट्स को जो शीट है नहीं दिखाई जाएगी। अगर मार्क्स कम होके आते हैं तो कम वाले मार्क्स ही आपके मान्य होंगे। किसी भी तरह की आपके जो मूल्यांकन है वो बोर्ड के अनुसार ही होगा। जो पुनः मूल्यांकन है वो उसकी जो अगर आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो भिवानी स्थित न्यायालय है उसी में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। यदि किसी पेपर में आपके 10% से अधिक अंक बढ़ते हैं, मीन्स अंक जो आपके मार्क्स है वो 10% से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उस उत्तर पुस्तिका को तीसरे परीक्षक के पास भेजा जाएगा। मीन्स अगर आपके मार्क्स इतने अप डाउन हो रहे हैं कि उस एक सब्जेक्ट में आपके 10% से ज़्यादा मार्क्स बढ़ रही है, अब आपकी 80 है और आपके डायरेक्ट 90% हो रहे हैं, तो उसकी चेकिंग के लिए किसी थर्ड टीचर को जो मीन्स इवेल्युएटर है उसके पास भेजा जाएगा। और इसी पे जो एवरेज मार्क्स है, मान लेते हैं कि 2 टीचर ने चेक किया, एक ने 30 इंक्रीज़ कर दिया, एक ने 40, तो उनका एवरेज लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे फीस से रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन के उपरांत यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में 10% से अंक बढ़ते हैं तो मीन्स जो 1000 रुपीज़ आप देंगे, 500 रुपये और 800 में से 400 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन में यही होता है कि अगर आपके फॉर्म मीन्स जो चीज़ आप रिवैल्यूएशन लगाते हैं और वो रियल में इंक्रीज़ होके आ जाती है तो आपके हाफ पैसे रुपीज़ है जो लौटा दिए जाते हैं। तो यही है कि अगर आप रिवैल्यूएशन लगाते हैं और आपके सच में अच्छे से मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो अगर आप 1000 की फ़ीस कट करवा रहे हैं, मीन्स आप BPL से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो 500 रुपीज़ आपके लौटा दिए जाएंगे। अगर आपने 800 फीस पे की है तो उसमें से 400 रुपीज़ आपको लौटा दिए जाएंगे। बट ये सिर्फ तभी लौटाए जाएंगे जो आपने लगाया है वो सही में इंक्रीज़ हुआ है। अगर आपके इंक्रीज़ नहीं होते, एज इट इज़ रहते हैं, तब आपको ये पैसे नहीं लौटाए जाएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स थी, इंस्ट्रक्शंस थी रिवैल्यूएशन के लिए। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं रिवैल्यूएशन के लिए इंग्लिश में भी, तो यहाँ पे ये इंग्लिश में भी गिवन है, आप इंग्लिश में भी अच्छे से रीड कर सकते हैं।
फीस है डिफरेंट, और एक ये है कि आपको वापस लौटा दिए जाएंगे फीस। तो ये कुछ पॉइंट जो डिफरेंट थे वो यही थे। एक तो ये थर्ड वाला है, और एक ये फोर्थ वाला है कि जो अगर आप रिवैल्यूएशन कराते हैं तो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपकी फीस लगेगी। अगर कोई बीपीएल से बिलोंग करता है तो 800 रुपीज़ लगेगी। अगर आपके रियल में रिवैल्यूएशन के आप फॉर्म भर रहे हैं और रिवैल्यूएशन के बाद अगर आपके 10% मार्क्स बढ़ जाते हैं या 10% से अधिक मार्क्स बढ़ जाते हैं तो 1000 में से 500 और 800 में से 400 जो रुपीज़ हैं वो आपको लौटा दिए जाएंगे। तो ये यही है कि अगर आपके बढ़ेंगे तो वो जुड़ के आ जाएंगे मार्क्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे दोनों पीडीएफ आप दोनों नोटिस अच्छे से देख सकते हैं। मीन्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 दिन का समय है आपके पास। मीन्स 20 डेज़ का टाइम है जिसमें आपको अप्लाई करना है। इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद अप्लाई कर लेना। एक वीडियो मैं बना दूंगी कल तक कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको फिल करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको फ़ीस भी वहाँ पे करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।